देखो 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 गंदी गलती बोलो हाय बोलो हेलो बोलो बोलो देखो ऐसे पैर हिला रही गंदी लड़की देखो हाँ फटा हुआ पानी है देखो चितरुआ दिख रहा है ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया पता है ना इंडिया का ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया कांग्रेचुलेशन सर थैंक यू बेटा कांग्रेचुलेशन सर थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स बेटा बस उसी दिन का इंतजार है जब आप लोग का भी ज्वाइनिंग लेटर आए अभी तो कोविड में कोई आएगा नहीं मिठाई खिलाने के लिए लेकिन तुम लोग के वक्त कांग्रेचुलेशन थैंक यू बेटा थैंक यू हाँ एक शिकायत है आप लोग से मिस्टर श्रीराम बाबुल आपने जो मुझे सिनॉप्सिस भेजा है बेटा हाँ सर क्या सिनॉप्सिस मैंने पढ़ाया वही भेजा है या कहीं और से भेजा है सच्चाई के साथ बताना ये बच्चे गेट बंद करो सर वो टेक्स्ट बुक में से देख के किया था हाँ और जो नोट आपने किया था इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है कि नो क्यों नो सिनॉप्सिस मैंने बोला है कि जो मैंने पढ़ाया है जो जो टॉपिक जो जो फॉर्मूले जो जो कंसेप्ट उसकी बननी चाहिए आप टेक्स्ट सिनॉप्सिस का आप छाप के दे दीजिए तो नो मीनिंग ऑफ दिस बात समझ में आ रहा है बेटा नहीं सर टेक्स्ट नहीं ये फॉर्मूला उससे लिए बस वही नहीं तो आपको मैंने जो कॉपी पढ़ाया बेटा उस कॉपी से फॉर्मूले बनाइए उसको रीड कीजिए समझिए फिर फॉर्मूला बनाइए और फिर मेरे को भेजिए ठीक है ना यस सर और सेम शिंदे अनाम शिंदे यस सर आपने भी वही काम किया है जो श्रीराम ने किया है आपने भी वही काम किया है जो श्रीराम ने किया है कि आपने किसी बुक से छाप लिया है और आप मेरे को भेज दिए सही बात है नहीं सर मैंने तो आपने जो लिख के दिया है उसमें से शॉर्ट निकाले मतलब ये आप समरी निकाली उसकी आप 100% झूठ बोल रहे हो नहीं सर मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूं हाँ। मैंने पेंडुलम आपको पढ़ाया है क्या कौन सा पेंडुलम पढ़ाया आपको पेंडुलम मैंने आपको पेंडुलम पढ़ाया है मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैंने पेंडुलम पढ़ाया आपको नहीं सर नहीं तो उसमें फॉर्मूला कहां से आ गया पेंडुलम का जब मैंने पेंडुलम पढ़ाया नहीं तो फॉर्मूला कहां से आ गया फिर से बनाई मेरे कॉपी के अंदर से बनाइए मैं एक ही वर्ड बोला हूं कि मैंने जो पढ़ाया बस उतना बनाइए और झूठ मत बोलिए आप लोग मेरे से आप लोग झूठ बोलेंगे तो उसमें मेरा घाटा नहीं आपका घाटा होगा आप कहां सही बोल रहे हैं कहां झूठ बोल रहे हैं सारी बातें हमें पता है इसलिए ईमानदारी से आप काम कीजिए ताकि आज जो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कल के डेट में आप लोग का भी रिजल्ट दिखे मेरा एक का नाम है समझ में आया क्या आप लोग का भी रिजल्ट आए मेरे सामने मैं खुश होके आप सभी लोग को शेयर करूं यही नहीं कि बस टाइम पास हुआ बाद में चल के पांडे सर को गाली देना वो मुझे पसंद नहीं है मैं 1000 बार बोल रहा हूं कि टाइम पास अगर हो रहा है तो मेरे साथ नहीं वो चलेगा स्वानंद
स्वान, यस सर। बेटा ग्रुप में बोलो जल्दी सबको ज्वाइन करने के लिए, जल्दी बोलो। हाँ सर। कौन कौन बच्चा है रे अभी तक, कौन कौन नहीं ज्वाइन किया? सौरभ तुम्हारे यहाँ का दोनों नहीं यस किया है क्या? नहीं किया? वो दोनों को बोलो। क्या है, रोज रोज बोलना पड़ेगा क्या? चलिए थोड़ा सा पूछताछ कर लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है? आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन हमने क्या बताया है? जो फोटोन एनर्जी आएगा प्लेट पे, उसको हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और वह पहले एनर्जी लेकर लिबरेट होगा। क्या होगा? सरफेस को छोड़ेगा, लिबरेट होगा। दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। याद है ना? एंड रेस्ट बचे हुए एनर्जी से वो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। यस। वही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइंड होता है, जिसको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से कहते हैं, याद है? तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल E V नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? E V नॉट के बराबर इक्वल होता है। मैं आगे बढ़ूं? चलिए। यस सर। भूषण यस सर। बेटा आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा क्योंकि यह चैप्टर का एंडिंग है। जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यह चैप्टर का एंडिंग चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, तो अभी इसको ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे नया चैप्टर स्टार्ट होगा तब से समझ में आएगा। क्लियर हो रहे हैं? ओके सर। यस सर। हाँ मैं बता दूं, लेकिन फिर भी आपको प्रेजेंट रहना है। ये बात मैं पहले Yes, बोला हूं, नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रेजेंट रहना है सर। हाँ बेटा रे, हमने क्या क्या डिस्कस सर किया? 10th की बोर्ड की एग्जाम कैंसिल हो गई। क्या क्या बेटा, क्या बोले? 10th की बोर्ड्स की एग्जाम कैंसिल हो गई सर। कौन सी बोर्ड की? सीबीएसई की तो कैंसिल हो गई है। सीबीएसई नहीं सर, स्टेट बोर्ड। आईसीएसई की भी हो गई। हाँ स्टेट बोर्ड का देखते हैं क्या होता है। चलो, बहुत अच्छा लगा कि आज से ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है यार। एसएससी स्टेट बोर्ड आए क्या बेटा? अरे आईसीएसई बोलता है सर। सर उसका कहना ये कि सभी 10th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए। नहीं अभी कैंसिल हो गई। अभी स्टेट बोर्ड का कुछ स्टेट बोर्ड की हो गई। हुआ है। स्टेट बोर्ड की भी हो गई सर, अभी बोला। अच्छा अभी बोला क्या? यस सर। हाँ सर, हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने बोला थोड़ी देर में एजुकेशन मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर। अच्छा स्टेट बोर्ड के भी एग्जाम कैंसिल हो गए? हाँ सर, 10वीं के सिर्फ 10th के ना? हाँ चलो देखते हैं। आओ चलो छोड़ो अपनी बात को, हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना? याद होगा क्योंकि आज क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा प्लीज। और हमारा मेन चीज क्वेश्चन ही है। देखो बेटा यह क्या है? बोलो ना बेटा रे, बोलो ना। इंसिडेंट फोटोन एनर्जी जो कि hc बाय लैम्डा या h न्यू होता है। क्या होता है? h न्यू होता है। जो नहीं लिखे वो लिख लेंगे, ये चीजें लिख लेंगे। जो नहीं लिखे वो लिख लेंगे। इसको कहते हैं इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। याद है ना बेटा? यस सर। अच्छा बेटा रे, यह इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर सरफेस है वो लिबरेट होता है कितना एनर्जी लेकर? फाई या डब्ल्यू। और इसी फाई या डब्ल्यू को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन फाई या डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है?
h न्यू नॉट या h c बाय HC by nu, HC by lambda naught. और यार न्यू नॉट और लैम्डा नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड Wavelength. रेस्ट अमाउंट्स या इसका क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। यही बात है ना बेटा, यही बात है ना बेटा। यस Yes सर। sir. मैं रफ करूं इसको, देखो इससे क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, हर साल पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पे वक्त देना जरूरी है। मैं रफ करूं, यस सर। Yes sir. और इसमें फॉर्मूला ही नहीं है, 2 ही फॉर्मूला है, बस इतना ही ध्यान देना है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू W प्लस के मैक्स। याद है बेटा, इसको h न्यू इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, h न्यू नॉट, ठीक है ना, HV not. H nu naught. प्लस 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। MV square max. क्लियर बेटा ना, क्लियर बेटा ना। इसी को हम बोल सकते हैं hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा नॉट, Half mv square max. यही आइंस्टाइन इक्वेशंस हैं, यही एक फॉर्मूला, हाँ या ना। हाँ सर। Yes sir. एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV नॉट, बस फॉर्मूला खत्म, EV नॉट। यहां लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या मैं रफ करूं, Yes sir. चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक बात और बता रहा था, वो ध्यान दीजिएगा, hc का वैल्यू होता है 1241 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। या कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं, पहले यहां तक लिख लीजिए, 1241, मैं वैसे ग्रुप में डाल दूंगा, पहले चार्ट डाल दूंगा, ग्रुप में चार्ट डाल दूंगा ताकि आप लोग देख याद कर लेंगे। मैं बढ़ूं आगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। लिखे चलिए फटाक फटाक, टाइम पास नहीं। क्वेश्चन कोशिश करो, अगर छूट जा रहा है तो गिवन डाटा लिख लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने में टाइम पास ज्यादा हो जाता है। When a metallic surface is, जल्दी लिखो, when a metallic surface is illuminated, यह क्वेश्चन कब का है, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, बढ़ूं आगे। Yes sir. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V, the stopping potential is V बोल रहा है। If the same surface is illuminated क्यों बर्तन तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, if the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 2 lambda,
2 lambda. The stopping potential is V by 4. V by 4. Stopping potential is V by 4. सर एक बार फिर से बोलना है. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. Wavelength is lambda. The stopping potential is V. If the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. हो गया? हो गया? Yes, sir. The threshold wavelength for the metallic surface is. The threshold wavelength for the metallic surface is. क्वेश्चन समझ में आया है? पहले क्वेश्चन समझाऊं. The threshold. Threshold, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is. The threshold wavelength for the metallic surface is. ये 4 ऑप्शन दिया है. क्वेश्चन समझ में आया या मैं समझाऊं? सर एक बार समझा दो. चलिए मैं समझाता हूं. समझिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं. समझ में नहीं आया. क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा. यही है बेटा. इसको मैं रफ कर दूं नीचे का ऑप्शन. कह रहा है कि यह मेटल सरफेस है और यहां से इंसिडेंट एनर्जी आ रही है. इंसिडेंट एनर्जी लेमडा वेवलेंथ आ रही है, तो इसके बीच का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, बात समझ में आ रहा है क्या? जब लेमडा वेवलेंथ का इंसिडेंट एनर्जी आ रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? V. बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो इसका इस केस का इक्वेशन क्या होगा? E इक्वल टू W प्लस K मैक्स. हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो E का वैल्यू क्या होगा? HC बाई लेमडा, क्योंकि लेमडा बोला. हाँ या ना? Yes, sir. इक्वल टू W प्लस यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है? कितना होगा? V. नहीं समझे. क्या यह समझ में आया? नहीं आया? आया सर. नहीं आया. कैसे समझाऊं? हाँ, जब लेमडा वेवलेंथ का क्या फोटोन आ रहा था, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा था, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? हमारा इक्वेशन क्या होता है? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. हाँ या ना? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय एनर्जी वर्क फंक्शन W, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर होता है? eV के बराबर. V नॉट मतलब V दिया है क्वेश्चन में. समझी कि नहीं समझी? क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कुछ तो बोलो. हाँ सर. सर वो रिपीट करो ना एक बार. क्या बेटा? क्या मैं फिर से इसको रिपीट करूं? सर पूरा नहीं, वो सेकंड वाला. ये वाला. हाँ सर. हाँ देखो, मेरा क्या नाम है? देखो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है? E इक्वल टू W प्लस K मैक्स काइनेटिक एनर्जी. E क्या होता है? इंसिडेंट, ये वाला एनर्जी, इंसिडेंट फोटो एनर्जी. क्लियर हुआ? ये W क्या होता है?
यहां से जो एनर्जी आया वह लेकर बाहर निकला, यह W होता है लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्लियर हुआ? यस सर। यस और सर। रेस्ट एनर्जी से क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। इसका फॉर्मूला होता है hc/λ, यह W, और यह क्या होता है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है Eg0, अगर दिया है स्टॉपिंग तो, नहीं तो 1 बाय काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m × v²। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। बढ़ू आगे। यस सर। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मैं रफ करूं? यस सर। मैं रफ करूं? क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से बोलो, मैं तब तक समझाऊंगा जब तक क्लियर नहीं हुआ। हो गया सर। चल, अब सेकेंड में क्या कह रहा है कि वेवलेंथ कितना हो जाए, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा, यह कितना हो जाए, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/4। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा बताएंगे, hc/, 2 लैम्डा। समझ में आ रहा है, प्लस W E, V/4। नहीं समझ में आया, समझा सर? एकदम क्लियर हुआ नहीं हुआ, सच सच बताना। हुआ सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, सही से बताओ। हुआ सर, ठीक है। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, या डिवाइड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। क्या करें, डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड सब्ट्रैक्ट माइनस फर्स्ट, तो देखो तो hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ इक्वल टू W प्लस EV/4 माइनस W माइनस EV। क्या क्लियर हो नहीं हो? यह देखो फर्स्ट या सेकंड था, सेकंड माइनस फर्स्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। और यह देखो फर्स्ट था, नहीं सेकंड था ये वाला, माइनस फर्स्ट। क्लियर है सर? वो W प्लस E भी आएगा ना उधर? कहां पे, तो माइनस है ना, आएगा प्लस, लेकिन ये तो माइनस होगा ना, हाँ। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। नहीं समझे? समझा। समझे कि नहीं समझे? समझा सर। क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो। 2। सही है, सही है। यस सर। हाँ सर। W कॉमन कॉमन की कैंसिल, EV कॉमन या कैंसिल, से कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। कैंसिल। ऊपर का रफ कर दूं, ये वाला रफ कर दूं, 2 मिनट लिखना है या रफ करूं? हाँ कर दो सर। इतना का इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, EV -4 EV/4। हमें वर्क फंक्शन निकालना था ना भाई। चलो हो जाएगा, कोई नहीं। वर्क फंक्शन निकालना था, डिवाइड करना होता, लेकिन यहां से भी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, बढ़ो आगे। यस सर। ऊपर का रफ कर दूं, हाँ यस सर। क्या बच गया हमारे पास बताइए तो, माइनस hc/2 लैम्डा टू लैम्डा कितना बच गया, -3 EV माइनस 3EV/4। 4। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, और माइनस से माइनस कैंसिल। h या 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया। यस सर। hc/λ इक्वल टू क्या बचा, 3EV/2। सही है? यस सर। अब हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन के लिए थ्रेशोल्ड। क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या पूछ रहा है,
तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकलेगा? फ्रॉम फर्स्ट से देखो, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, hc बाय लैम्डा इक्वल टू क्या है, W फर्स्ट plus यही है EV. क्या? Yes sir. अब Yes, sir. hc बाय लैम्डा का वैल्यू कितना निकाले हमने? 3EV by 2. लिख सकते हैं। Yes sir. Yes, sir. w इक्वल टू क्या आ जाएगा? W ये क्या बोलते हैं इसको, 3EV upon कितना आ जाएगा? EV अपॉन 2, इतना आया क्या? I. इतना आया क्या? हाँ yes sir. EV upon 2. क्लियर? Yes sir. अब W इक्वल टू क्या आएगा? hc बाई लैम्डा नॉट, Not. सही है? इक्वल टू EV अपॉन 2, सही है कि गलत है? Sir. सही है सही सर। है कि गलत है? Yes sir. अब एक काम करो, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करो, देखो तो कितना आएगा, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, Lambda not hc बाय upon लैम्डा डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा नॉट, H से cancel हो जाएगा. EV बाय 2 डिवाइडेड बाय EV बाय 2, नहीं समझे? सर H से cancel होगा. समझे नहीं समझे? ये बात समझ में आया नहीं आया? आया सर. यह क्या बच गया, लैम्डा नॉट बाय लैम्डा Not is equal to EV 3. सही है? Yes sir. तो लैम्डा नॉट इक्वल टू Lambda not equal to 3. हाँ ऑप्शन में था, था सर. हमने जो सब्ट्रैक्ट किया वो गलत किया है, वो चाहते ना तो डिवाइड करके और कैलकुलेशन कम हो जाता, इतना लंबा नहीं जाता, छोटा हो जाता। क्या समझ में आया नहीं आया? हाँ यस सर। सभी बच्चे को Yes, sir. Yes. सभी बच्चे को समझ में आया? भूषण नहीं आया ना बेटा? यस सर। नहीं आया ना भूषण? तेरे को समझ में नहीं आया होगा? आए? थोड़ा थोड़ा समझ आया। हाँ कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन होगा तो समझ में आने लगेगा, बट थोड़ा सा एक्चुअली कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2015। अरे अरे कौन आ रहा है? नाम जानकर क्या करोगे? नाम जानकर क्या करोगे? कोई आ रहा है, लिखो अ सर्टेन मेटालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का, 2015 का क्वेश्चन लिखो। ये नाम जानकर क्या करोगे कौन है भाई? नाम जानकर क्या करोगे कौन है? चलो कोई नहीं, पढ़ो। A certain metallic surface is, लिखिए 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 जल्दी लिखिए। 2015 का सेम क्वेश्चन कॉपी है, लिखो। A certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. Monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current, सर फिर से बताओ सर।
a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. Yes, sir. हो गया. The stopping potential for photoelectric current. The stopping potential for photoelectric current for this light is 3 volt 3 V नॉट दिया है 3 V नॉट दिया है 3 V नॉट. हो गया Yes, sir. आगे लिखिए. If the same surface is illuminated with light, if the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V naught. The stopping potential is V naught. हो गया. Yes, sir. The threshold wavelength for this surface. The threshold wavelength for this surface for photoelectric effect is. सेम क्वेश्चन कुछ भी बदला नहीं है. आप देख रहे हो क्या? जो 2015 में पूछा वही 2016 में, सिर्फ वैल्यू चेंज है. बनेगा या मैं बताऊं? बनेगा या मैं बताऊं? सर ट्राई करते हैं. हाँ ट्राई करिए, जल्दी करिए, टाइम पास. क्या आप लोग से इक्वेशन बना या नहीं बना? आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है? E इक्वल टू W प्लस फाइव. ए है ना बेटा? K मैक्स. अब बताइए, वेवलेंथ लेम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 3 V naught. तो इक्वेशन क्या होगा? hc by lambda is equal to W plus E into 3V naught. 3eV naught. क्या आप क्लियर हो सभी बच्चे? Yes, sir. सच में या दिक्कत है? नहीं sir. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? hc by 2 lambda 2 lambda is equal to W plus w EV naught. eV naught. अब क्या करना है? दोनों को सेम यही आया था पहले वाले में भी. डिवाइड कर दो. कितना आएगा? hc by lambda upon hc upon divided 2 by hc by 2 lambda is equal to w plus upon W plus EV naught. क्या क्लियर है या नहीं है? Yes sir. देखिए तो क्या कैंसिल हुआ और क्या बचा? W W W कैसे कैंसिल होगा? हमारे लिए तक पर पूरा उसमें आएगा. क्या यह क्लियर है? हाँ. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
2W plus 2EV 2W plus 2EV naught plus 2EV naught equal to W plus 3EV naught. इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो क्या आ गया? 2W minus 3EV naught minus क्या आ गया? W इक्वल टू EV naught. क्लियर? W इक्वल टू EV naught. EV naught. अब बताइए किसी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट से पुट करो तो क्या हो जाएगा? HC बाई लैम्डा Equal to 2 plus अब W के जगह पर क्या लिखेंगे? EV naught. EV naught. तो कितना आ जाएगा? 4 EV naught. यह इक्वेशन 4। चलो लिख लिया। Yes sir. क्या मैं रफ करूं? सर 2 मिनट Yes सर. sir. हाँ। अच्छा थोड़ा मजा ऊपर आ रहा है कि अभी भी दिक्कत आ रही है? सर अभी आ रहा है धीरे धीरे ना। सर, वो थोड़ा ऊपर कर दो ना स्क्रीन. देखो कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना बेटा, तो क्वेश्चन किसी तरह पूछे अरे 2 ही फार्मूला है, इसके अलावा फार्मूला कौन सा है? सर ऑप्शंस क्या है? मैं देखता हूँ। फोर लेमडा, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 लैम्डा और 4 लैम्डा है सर। पता नहीं सर आंसर है 4 लैम्डा है मेरा। 20 सही है, गुड। 4 लेमडा सही है। क्या मैं रफ करूं? आप लोग को फील हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है? Yes sir. क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है। तो देखिए तो क्या आ गया? HC का वैल्यू कितना आ गया? HC बाई लैम्डा 4 EV naught. और वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना आया है? वर्क फंक्शन को कैसे लिखेंगे? HC बाई, आप चाहो EV नॉट की जगह पर यहाँ पे पुट कर दो, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। कितना आ जाएगा? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे सर. समझा सर. HC क्या है? लैम्डा नॉट इक्वल टू 4 लैम्डा. बहुत टफ क्वेश्चन था। No. एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ ना तो क्वेश्चन फटाफट फटाफट बनेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाप रे 2015 में पता है कितना क्वेश्चन पूछा है? देख तू लोग भी क्या याद करेगा। देख क्या है 2008 में ना. हाँ देखो ना ये क्या है? सही बोल रहा हूँ ना? ये क्या है? 3. देख रहे हो? हाँ। Yes sir. यस सर. इसमें कितने फॉर्मूले, खुद सोचो कितने फॉर्मूले हैं? 2-3 है। इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं? स्मार्ट। Smart work. चल अब आगे बढ़, बहुत स्मार्ट वर्क कर लिया, चलो आगे बढ़ो। 2015 का ही क्वेश्चन है। लाइट ऑफ वेवलेंथ, जल्दी करो टाइम कम। अरे टाइम कट ऑफ हो गया, फिर से रिज्वाइन होना है। टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन फिर से होना है। कंपल्सरी सभी बच्चे को रिज्वाइन होना है। Yes sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए।
light of wavelength 500 nanometer. Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 electron volt.